हाँ हाँ। वो बताया ना मैंने कि इनके अंदर एक बच्चा भी बैठा है। बड़े तो हो गए लेकिन अभी भी वो बच्चा है। इनका दिल बच्चों जैसा है। ठीक है। और बाकी जो आपने इनकी कुछ वैसे भी समस्या, जो स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, वो तो इनको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, उसकी वजह से जाएगी। परहेज करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी वजह से जाएगी। उसके अंदर विराजित रहती है, वो उसके ऊपर विराजमान रहती है, ठीक है। तो इसलिए और ये उपाय करें, और एक दो उपाय इसके अंदर और लिखे हैं, बाकी शाम को मैं अर्जी लगाऊंगा, और जो कुछ इसमें ऊपरी बाधा के उपाय है वो मैं आपको तब बताऊंगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप पूछिए, आप क्या पूछना है? ये पूछ रहे हैं कि इनका पैसा रुका हुआ है। पैसा रुके, उसके लिए मैं अर्जी लगाऊंगा पहले, ठीक है। फिर जो उपाय आएगा वो मैं आपको फिर बताऊंगा शाम के समय, ठीक है। शाम के समय जब मैं पूजा करूंगा तब फिर दोबारा मैं वो उपाय जो भी आएंगे इनके लिए वो मैं इसके अंदर लिखूंगा, और वो पर्चे में सारा आपको इसके अंदर आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, और बाकी जो ये विवाद बना है, देखो वो तो कुछ थोड़ा उनके समझ में फेर है, थोड़ा समझ में फेर है। नहीं, ये बड़े वाला लड़का जो है ऋतिक से उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। वैसे एक में को नहीं दिखाई देंगे तो कहेंगे पता नहीं कहाँ गया, मेरा बच्चा मेरे सामने होना चाहिए, और सामने आ जाएगा तो फिर शुरू हो जाती है। क्या कारण है ये कारण कुछ नहीं, मैंने कहा ना, बस थोड़ा सा समझ का फेर है, थोड़े से मतलब अंदर से वो है, तो जो वो चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो रही है। चाहत है, जैसा वे चाहते हैं वैसा बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का अलग मन है, उनकी अलग स्थिति है, समझ रहे हैं। क्योंकि वो सोच रहे कि जीवन एक बार मिला है, या तो अपना पिता की मर्जी से जी ले या अपनी मर्जी से जी ले, वो ऐसा सोच रहे हैं। अब पिता अपनी तरफ से अच्छा सोच रहे कि बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों की स्थिति सही है। भाई एक पिता होता है, पिता को चिंता होती है बच्चों की, कि हमारा बच्चा हमारे आंखों के सामने ऐसा ना हो कि मतलब बिगड़ जाए, समझ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बस थोड़ा सा समझ का फेर है, दोनों में आपसी मनमुटाव बना है, इसलिए। कैसे दूर होगा ये तो उनको समझना पड़ेगा, ये तो समझ का है, और कुछ उपाय मैं बता दूंगा, वो करना तो ठीक हो जाएगा। वो तो थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा। भाई देखो, जैसा बच्चे होते हैं, बच्चे कुछ करना चाहते हैं, समझ रहे, तो खुद को भी समझना पड़ता है। अब हम हैं, हमने भी तो अपने माता पिता को समझाया, समझ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें होती है, समझना पड़ता है। ये भी तो समझाने की कोशिश नहीं करते ना ऋतिक। ये उनसे और 4 हाथ की दूरी रखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये दोनों को ही समझना है, अपनी बातों को क्लियर, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे बात खुलकर कहो। और वो उनके मन में कोई बात है तो वो बच्चों से खुलकर पूछे, अगर बच्चों के मन में बात है तो अपने पिताजी से खुलकर बात करे, तो इससे विरोध नहीं बनता, समझ रहे हैं, इससे विरोध नहीं बनता। इसके पापा ने कई बार इससे पूछी है, पर हाँ। ये कुछ बताता ही नहीं है ठीक से। क्यों नहीं बताता? अब वो तो जी देखो, ये तो बच्चों का है ना, ये तो आप जैसे उनसे बात करोगे, पूछोगे, ये तो आपका वो बनता है। हम तो बस उपाय बता सकते, नियम बता सकते, बाकी ये तो बात से तो बात बनती है। अब जैसे ये स्थिति बनी, जैसे आप बता रहे हो कि विवाद की स्थिति बनी, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि एक से ही, समझ रहे हैं। अब बहुत सारी ये मन में होता है कि हमारा बच्चा, वो कुछ चाहते हैं कि भाई ये हमारा बच्चा ये चीज़ बने, कोई अफसर बने, या कोई डॉक्टर बने, वकील बने, पुलिस बने, समझ रहे, हर कोई चाहता है। लेकिन होता वही है जो भाग्य चाहता है, होता वही है जो भाग्य चाहता है, क्योंकि भाग्य खुद चुनता है, भाग्य अपना योद्धा खुद चुनता है कि उसको कहाँ उसको भेजना है, और वही चीज़ करवाता है। तो इसलिए बाकी परिस्थिति को, स्थिति को समझना पड़ता है, और वो भी गलत है, वो भी गलत है, दोनों ही मतलब विचारधारा विपरीत है, दोनों की विचारधारा विपरीत है, और दोनों को ही समझना है, और दोनों की अपनी बातों को कहना है। पहले उनकी सुन ले, फिर वो अपनी सुनाए कि भाई तुम क्या चाहते हो, फिर वो उनकी सुन ले। ये स्थिति कब तक बनी रहेगी ऐसे? देखो जी, ये तो स्थिति जब तक बात क्लियर नहीं होगी तब तक तो बनी रहेगी। एक को तो समझना पड़ेगा, या तो बच्चा समझ ले या फिर पिताजी समझ ले, एक को तो झुकना पड़ेगा,
समझ रहे हैं? जैसे पति पत्नी होते हैं, एक दो रिश्ता होता है पति पत्नी का, ठीक, उसमें से पति नहीं समझता लेकिन पत्नी समझ जाती है। ना चाहते हुए भी पत्नी को झुकना पड़ता है, चाहे समाज का डर मान लो, चाहे परिवार का डर मान लो, चाहे किसी भी चीज़ का डर मान लो, लेकिन पत्नी को झुकना पड़ता है। ये अलग रिश्ता है, बच्चों का अलग रिश्ता है। बच्चे सोचते हैं कि कोई पाबंदी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे? तो ये चीज़ बनती है फिर। फिर वो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं कि अब तो या तो आर है या पार है। तो इसलिए मैं उपाय लिख दूंगा, उपाय करना, ठीक है? बाकी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय रह रहे हैं बस आपके, एक तो एक कर्ज वाला और एक वो, ठीक है? बाकी भविष्य में ना तो कर्ज दे और ना कर्ज ले और उनके ऊपर, और दोनों ही दिन भारी नुकसान होगा उनको। जब भी नुकसान होगा इन 2 ही दिन में होगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए ऐसा हाँ ही हुआ। हाँ हाँ, तो इसलिए, और बाकी विवाद में ना फंसे किसी के साथ, ना ही विवाद अब वो करे, तो कोई परेशानी नहीं है। मैं उनके लिए अर्जी मैंने लगा दी थी और मंत्र लिखे हैं इसमें कुछ। अगर वो तो मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, आप भी कर सकते हैं उनके लिए, या कोई बच्चा कर सकता, ठीक है? लाभ मिलेगा। हाँ, और बहुत आसान सरल उपाय लिखे, कोई खर्चीला उपाय नहीं लिखा है, बहुत सरल उपाय लिखे हैं, ठीक है? और कोई सवाल आपका उनसे संबंधित? यही उनका मन जो अशांत रहता है, और अपने बच्चों से खूब प्यार से रहें, सुख शांति से रहें। वो चाहते हैं उनकी मर्जी से सब कुछ हो, वो अपने आगे किसी की चलनी नहीं चाहते, मतलब चाहे आप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चों की माँ हो, कोई भी हो, ठीक है? वो चाहते हैं मेरी इच्छा से हो सब कुछ। तो दिक्कत यहाँ है। अब देखो, वो भी तो, आप भी तो इंसान हो, बच्चे भी तो इंसान है, सभी का अपना अपना मन करता है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा एक अपनी अधिक ना चलाए, बस थोड़ी बात को भी समझना पड़ती है उनको, बात को भी समझना। भाई पत्नी जैसे आप हो, आप उनको कोई गलत का, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप किसी गलत कार्य के लिए उनको रोक रहे हो कि भैया ये चीज़ मत करो, तो वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। वो अपने आप को अधिक ज़्यादा ज्ञानी मानेंगे कि मुझे ज़्यादा ज्ञान है, मुझे ज़्यादा पता है, समझ रहे? ये चीज़ उनके अंदर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से नुकसान उठाते हो। आप मना करो कि भैया ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे बात मत करो, ये इंसान ठीक नहीं है, तो नहीं मानेंगे वो। जब नुकसान खा जाएंगे, चोट खा जाएंगे, ठोकर खा जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ तो सही कह दी। ये चीज़ है, ये चीज़ है उनकी, समझ रहे हैं? तो इसलिए अब जो स्वभाव है उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ कुछ परिस्थिति को चेंज कर सकते, कुछ परिस्थिति को चेंज कर सकते, ऐसा होता है, ठीक है? बाकी ये नियम जो उपाय लिखे ये करना, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और बाकी जो मैंने बताया है, चोट वगैरह जो भय आ रहा है, भय बना है, और कुछ सावधानी इनका ध्यान रखना और नियम से चले, तब लाभ मिलना शुरू होगा, ठीक है? और कोई सवाल? बच्चों का है बच्चों की तो फिर अलग से अर्जी लगेगी, बच्चों की अलग से अर्जी लगेगी। इनसे संबंधित हो तो पूछिए कुछ। वो सही है तो सब सही है, नहीं तो सब हाँ बिल्कुल बेकार हो गए, बिल्कुल उथल पुथल मची हुई है, बिल्कुल। काम करो, पंखा चला दो। ठीक है, चलिए अब आपके पास पर्चा आ जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? बाकी सब सही हो जाएगा। उपाय करें, नियम करें, और ज़्यादा आप भी चिंता मत करो, आप भी अधिक ना सोचो, ठीक है? हाँ, ना रो ना चिंता करो, ना मन से दुखी हो आप, ठीक है? चलिए, जय श्री राधे, जय श्री राधे।